जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड मैंने हमारे नहीं पूरे देश के सबसे प्रिय है, पूरे वर्ल्ड के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने रिकॉर्ड समर्पित किया। जो वेजिटेरियन है वो तो घास फूस खाते हैं, उसमें इतनी ताकत कहाँ? आपके सामने है। और मैं बताना चाहूँगा, कोई स्टूडेंट नहीं है, नेचुरल खाना है। जो यंगस्टर है उनको नेचुरल अपनी ग्रोथ पे काम करना चाहिए, घर का बड़ा अच्छा खाना खाना चाहिए और स्टेरॉइड के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। जो आपका खाना है शुद्ध शाकाहारी, वो सबसे अच्छा खाना है, सबसे हेल्दी खाना और सबसे ताकतवर खाना है। जीवन एक बार मिला है आपको, एक बड़े उद्देश्य के साथ अपना जीवन जिए और जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो, कभी घबराना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बस 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 मैंने मान लिया रोहतास जी। अभी आपने देखा कि किस तेजी के साथ पुशअप्स लग रहे थे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पुशअप मैन ऑफ इंडिया रोहतास चौधरी जी को, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है और कई और रिकॉर्ड्स, दुनिया के कई रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए तैयार हैं। वो अपने सारे रिकॉर्ड्स देश की महान हस्तियों को समर्पित करते जा रहे हैं। लेकिन अभी पिछला रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया वो नरेंद्र मोदी जी को समर्पित किया। नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करने के लिए कुछ खास वजह थी या गांधीनगर में था इसलिए उन्हें आपने समर्पित कर दिया? मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले भी जी मैंने 2024 में 12 जनवरी को स्पेन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। वो रिकॉर्ड मैंने कोविड टाइम में जो हमारे पुलिसकर्मी भाई बहन शहीद हुए थे कोविड की वजह से, वो रिकॉर्ड मैंने उनको समर्पित किया है अपना। और ये वाला रिकॉर्ड मैंने, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड मैंने हमारे नहीं पूरे देश के सबसे प्रिय है, पूरे वर्ल्ड के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने रिकॉर्ड समर्पित किया। आपने देखा है फिट इंडिया मूवमेंट, जो मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट, उसको हर युवाओं को फिट रहने का जो उद्देश्य है मोदी जी का, उस उद्देश्य को लेते हुए मैंने ये रिकॉर्ड मोदी साहब को समर्पित किया अपना। 27.8 केजी एक जी। बैग में, एक पैर से, एक पैर पे। और 1 घंटे के अंदर 704 पुशअप्स। जी। क्या एनर्जी थी और वो क्या लेवल था और क्या सोच रहे थे आप? किसको, क्यों पाकिस्तान को ही पछाड़ना था या कुछ नया कर दिखाना? नहीं, मैं बताना चाहूँगा, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड था उसने मेरे को चैलेंज किया था। अच्छा, जी। उन्होंने कैसे चैलेंज किया फेसबुक आपको? के माध्यम से मैसेंजर पे मैसेज किया मैंने और उन्होंने मेरे को, और सिर्फ उनका जो रिकॉर्ड स्टेबल हुआ था, सिर्फ 22 दिन के अंदर अंदर मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। वो पहले स्पेन का रिकॉर्ड था, वो 450 कुछ पुशअप का रिकॉर्ड था। वो पाकिस्तान के प्लेयर ने 534 पुशअप करके 27 किलो 200 ग्राम के साथ में एक पैर पे वो रिकॉर्ड बनाया था। और उन्होंने मेरे को टेक्स्ट मैसेज किया था, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज किया था। तो सिर्फ हर भारतीय के आशीर्वाद और प्रेम से सिर्फ मेरे को 22 दिन लगे थे उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने में। और उसके बाद की वो जो खुशी थी वो आप थोड़ा बताएं हमें। खुशी रिकॉर्ड ब्रेक करने से ज़्यादा ये थी कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया, बड़े मार्जिन के साथ ब्रेक किया है। तो खुशी ये ज़्यादा थी। और ये फिटनेस फ्रीक का चस्का आपको कब से लगा और ये पुशअप ही करने हैं, ये कैसे? मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने जो स्पोर्ट्स की कैरियर की स्टार्टिंग थी एज ए बॉक्सर, नेहरू स्टेडियम से मैंने स्टार्ट की थी 2004 में। 2007 में मेरा एक एक्सीडेंट होता है और बैक प्रॉब्लम हो जाती है। 7 बार मेरे ऑपरेशन हुए बैक के, 2 साल मैं बेड पे रहा हूँ। तो जिस टाइम मैं बेड पे था, मैंने उस टाइम डिसाइड किया था कि कुछ तो करना है, ऐसे तो नहीं जा सकता। तो मैंने जब सर्च किया मैं क्या कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे पहला जो रिकॉर्ड वो 2220 पुशअप का रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलिया का। उस टाइम पे मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी, स्टार्ट की अपने आप को पूर्ण रूप से योगा से। मैंने पूर्ण रूप से सब सही किया अपने आप को 7 ऑपरेशन होने के बाद में। उसके बाद जब मैंने टारगेट बनाया था, तो मेरा पहला टारगेट 2220 पुशअप का था। फिर मैंने देखा कि ये तो छोटा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो कनाडा का रिकॉर्ड था 8 घंटे में 10,000 पुशअप का। वो रिकॉर्ड मैंने 7.5 घंटे में 10,102 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। नहीं, लेकिन आपने अभी बताया कि आपका ऑपरेशन हुआ, 7 ऑपरेशन 7 बार ऑपरेशन हुए बैक के मेरे। तो बेड रिडन भी रहे बेड होंगे रिटर्न आप? रहा हूँ 2 साल तक बेड रिटर्न रहा। उस दौरान मतलब बेड रिडन का क्या बिल्कुल ही ऐसे लेटे रहते थे या फिर थोड़ा चलने फिरने की आज़ादी थी? और उसके बाद जब ये आप पुशअप्स के लिए आए? आज़ादी चलने की ये थी कि मैं अपने रूम से वॉशरूम तक नहीं जा सकता, मतलब यहाँ से मैं आपके पास तक नहीं जा सकता था, इतना पेन रहता था। कोई सेकंड ऐसा नहीं था जब मेरी बॉडी में पेन ना हो। तो मेरे पैरों में और बैक में 24 घंटे पेन रहता था। और कितनी पेन किलर लेने के बाद भी मैं सही तरह सो नहीं पाता था। तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? मैंने स्वयं रामदेव जी का आशीर्वाद मिला। 2012 में मैं पतंजलि में एडमिट हुआ था। वहाँ योगा से
एक दूसरा जीवन दान मिला मेरे को। और मैं बेड पे था, मैंने उस टाइम पर डिसाइड किया था कि मेरे को एक बार जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला, ये ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना, कुछ बड़ा करना है। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था और वहाँ से मेरी दोबारा जर्नी स्टार्ट हुई थी। और 2015 में मैंने पहला अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। फिटनेस के लिए बहुत कुछ चीट करना पड़ता है, आपको बहुत संयम से रहना पड़ता है। जी आपसे चीट की बात बहुत, मतलब खाने की इच्छा तो देखिए हर किसी की होती है, जी। क्योंकि भगवान ने एक जीव दी है जी जो कि हमेशा टेस्टी फूड खाना चाहती है। और जैसा आपने बताया आप दिल्ली से ही हैं जी। और साकेत से हैं, साकेत से। वहाँ पे तो बहुत सारे बड़े बड़े मॉल हैं, वैरायटीज जी। ऑफ फूड्स हैं। जी उस समय आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं दिल्ली साकेत खानपुर विलेज से हूँ। बेसिकली कि हम विलेज से आते हैं, खानपुर गांव से। और मैं हर चीज़ खाता हूँ फास्ट फूड छोड़ के, घर का बना सारी चीज़ खाता हूँ मैं घी खाता हूँ, दूध पीता हूँ, छाछ पीता हूँ मैं। तो एनर्जी के लिए क्या चिकन, मटन, अंडा? नहीं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ मैं। जी जी। कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन है वो तो घास फूस खाते हैं, उसमें इतनी ताकत। आपके सामने है। और मैं बताना चाहूँगा, कोई स्टेरॉइड नहीं है, नेचुरल खाना है, सिर्फ वे प्रोटीन मैं लेता हूँ, उसके अलावा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भ्रम फैलाया हुआ है बच्चों, मतलब आज की डेट में, कि आप नॉनवेज खाओगे, एग खाओगे, जब भी आपकी मसल्स हो पाएंगे। मैं बताना चाहूँगा, उन चीज़ों से ज़्यादा जो आपका अंकुरित आहार है उसमें उनसे ज़्यादा प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, आयरन भी है और ताकत भी है। आजकल एक नया ट्रेंड है जिम का। जी। और जिम में जब आप, मुझे लग रहा है माशाल्लाह जिम की बॉडी भी है आपकी, लोग जाते हैं और वो एक बड़े बड़े डिब्बे में प्रोटीन पाउडर खाते हैं, वो कितना हार्मफुल आपको लगता है क्या कि वो हार्मफुल है? हाँ या जी, मैं बताना चाहूँगा कि प्रोटीन हमारी रिक्वायरमेंट, ओनली प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन होना चाहिए, ना कि स्टेरॉइड। हर एथलीट है, जितने भी प्लेयर हैं, ओलंपिक प्लेयर हैं, सब प्रोटीन तो रिक्वायरमेंट है। आपने देखा है कि एक एज के बाद डॉक्टर भी आप जाते हो तो वो भी प्रोटीन कहते हैं कि आप प्रोटीन यूज़ कीजिए। फ़र्क पड़ता है कि आपका वर्कआउट क्या है। और जो मैं आपके माध्यम से, मैं यंगस्टरों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो वो जल्दी बॉडी बनाने के उसमें स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं, वो स्टेरॉइड बिल्कुल ना लें। आप यकीन नहीं करोगे, जिमों में वर्कआउट जो करते हैं, प्री वर्कआउट होता है, वो प्री वर्कआउट के बिना वर्कआउट नहीं कर सकते। अच्छा। जी। और वो प्री वर्कआउट एक तरीक़े से वो धीमा जहर है। वो आपको चिड़चिड़ापन करता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम बढ़ाता है, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती है, कहीं ना कहीं वो आपकी किडनी और लीवर पर भी इफेक्ट करता है। पर यंगस्टर बिना उसके वो वर्कआउट नहीं कर पाते। लेकिन वहाँ जिम में तो आजकल एडवाइस भी कर दिया जाता है शायद कि जाओ और खाओ। वो उन्होंने वही तो कर रखा है ना, जो यंगस्टर हैं उनको नेचुरल अपनी ग्रोथ पे काम करना चाहिए, घर का बना अच्छा खाना खाना चाहिए और स्टेरॉइड के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। और जब जिस जहर को आप अपने बच्चों को नहीं खिला सकते हो, तो उस जहर को आप क्यों खा रहे हो? तो और मैं जो जो बच्चे जिम में जा रहे हैं, उनके माता पिता से भी मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँ, कम से कम आप देखिए कि आपका बच्चा जिम जा रहा है तो क्या खा रहा है। खुद हमारे आसपास के कुछ बच्चे थे, एक बच्चा था सिर्फ 16 साल का था, उसने जिम स्टार्ट किया, किसी ने उसको यही चीज़ें जो होते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट दे दिए, उसकी किडनी फेल हो गई थी। खुद उसकी मदर को उसको किडनी देनी पड़ी है, जब जाके उस बच्चे की जान बची है। ऐसे एक बच्चा था, उसकी किडनी से प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो गया, तो उसने फैट कटर के लिए जल्दी फैट काटा था, फैट कटर होता है, वो फैट कटर दिया गया था उसको। तो कम से कम अपनी जान से ना खेलें। फैट कटर क्या होता है हमारे दर्शकों को बताएं? वही फैट कटर मीन्स जल्दी फैट काटने के लिए बॉडी से मेडिसिन होती हैं, वो मेडिसिन होती है, उन्होंने वो मेडिसिन ली तो बहुत गलत प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। अच्छा, एक इन सब चीज के बीच में एक सवाल मेरे अंदर आ रहा है। पुशअप आपने किया? पुशअप मैन हैं आप, और पुशअप तो सभी कर रहे हैं, हमारे ऑफिस के जाबाज भी आपके सामने थे, लेकिन वेट के साथ पुशअप करके क्या रिकॉर्ड है? ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। मैं बताना चाहूँगा, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, मतलब बैग लेके गिनीज ये रिकॉर्ड था। कोई नया ट्रेंड है? नहीं, ये पहले से था। अच्छा। इससे पहले इसके रिकॉर्ड के बारे में बताता हूँ मैं। ये जो रिकॉर्ड था जो मैंने ब्रेक किया है 9 नवंबर को, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड था। 27 किलो 200 ग्राम के साथ में एक पैर पे 534 पुशअप करने का वो रिकॉर्ड था। वो रिकॉर्ड मैंने 27 किलो 800 ग्राम वेट लिया और वो मैंने 704 पुशअप करके एक पैर पे 704 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। इससे पहले स्पेन का रिकॉर्ड था 36 किलो 600 ग्राम के साथ में 537 पुशअप का रिकॉर्ड था। मैंने 37 किलो 100 ग्राम वेट लिया था और वो रिकॉर्ड मैंने 743 पुशअप करके वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था। मैं बताना चाहूँगा, वो रिकॉर्ड मैंने कोविड समय में जो भाई बहन पुलिसकर्मी हमारे भाई बहन कोविड की वजह से शहीद हुए थे, वो रिकॉर्ड मैंने उनको समर्पित किया अपना।
और पाकिस्तान वालों को जब आपने पछाड़ा, जी जो वो मैंने आपसे पहले भी सवाल जी। किया, तो अंदर देश की भावना ओत-प्रोत थी या कुछ और भावनाएं और आ रही थी आपके अंदर कि फिटनेस में वो नॉनवेज खाते होंगे इस तरह की कि मैं वेजिटेरियन आ मैं गया हूँ? बताना चाहूँगा, ऐसे एक जी। वो था कि मैंने बस जब हुआ था, जब मैंने भी पहला इंग्लैंड का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है मैंने, तो उनका ये कहना था कि उनका रिकॉर्ड कैसा ब्रेक कर सकते हैं, उनका डाइट बहुत अच्छी रहती है, वो नॉन वेज खाते हैं, ये खाते हैं। मैंने उससे नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क होना चाहिए आपका, और जो आपकी डाइट है उससे शायद ताकतवर कुछ नहीं। आप देखिए, हाथी है, शुद्ध शाकाहारी है, तो हाथी भी कितना बलशाली है। तो ज़रूरी नहीं है आपकी नॉन वेज खाओगे जब भी आप बलशाली हो पाओगे। तो आपके जो आपका खाना है शुद्ध शाकाहारी, वो सबसे अच्छा खाना है, सबसे हेल्दी खाना और सबसे ताकतवर खाना है वो। अगर हम वही चीट डाइट की बात फिर मैं वहीं पहुंच रही जी, हूँ, जी, जी। आपने उसको बीच में कहीं गायब कर दिया। जी। चीट डाइट आपकी क्या है? मतलब आप तो पूरे टाइम घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन कभी-कभी तो दिल कर जाता है कोका को मतलब कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लें, कुछ मैं बताना गोलगप्पे चाहूँगा, मैं खा कोल्ड लें। ड्रिंक, कॉफ़ी और चाय मैं बिल्कुल नहीं पीता। हाँ, हाँ। तो दूध, लस्सी बस? दूध, लस्सी हाँ। और नींबू पानी, जूस ये रहता है। बाई चांस अगर कभी चीज़ डाइट हो जाती है, बाहर कुछ ऑयली खाया है तो वर्कआउट फिर मैं डबल करता हूँ। नहीं तो वो ऑयली क्या खाते हैं कुछ भी हो सकता है कभी भी, क्योंकि मतलब कुछ जैसे कि आप बाहर हो, हुँ, बाहर का खाना हो गया खाना, घर का खाना नहीं है, आपने बटर नान खा लिया, कुछ भी ऐसा कुछ खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, तो फिर अगर वो खा लिया तो उसको अच्छे से पचाना है, तो उसको फिर अच्छे से वर्कआउट, नेक्स्ट डे वर्कआउट काफ़ी हैवी करता हूँ मैं। तो और डेली टाइम मिल रूटीन जाता तो मैं इवनिंग में रनिंग भी करता हूँ। अच्छा, जी। तो वैसे अगर पूछूँ तो आपकी डेली रूटीन क्या होती है? कैसे सुबह उठते हैं? मैं कितनी बार हर दिन पुशअप्स करते मैं बताना हैं? चाहूँगा, मेरी सुबह की जो रूटीन है, मैं सुबह 4 मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ जाता हूँ मैं अपने, और सिर्फ सुबह उठते हैं नहीं, गर्म पानी पी के और एक सेब मैं खाता हूँ कंटिन्यू, काफ़ी लंबा टाइम हो गया उससे एम्प्टी मेरा। पेट जी। एप्पल आप खाते हैं? एप्पल खाता हूँ मैं। हुँ, उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ अपना जो भी है, 3 से 4 घंटे का डेली का वर्कआउट होता है मेरा। उसमें क्या-क्या करते हैं वर्कआउट में? वर्कआउट में मैं 5 किलोमीटर रनिंग होती है मेरी पहले, फिर उसके बाद मैं पुशअप करता हूँ, बर्फीज़ करता हूँ, वेट ट्रेनिंग करता हूँ मैं। तो ये सारा रहता है, बाद में मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ अच्छे से। उसके बाद घर आने पे मैं, घर का बना दलिया होता है, मैं वो दलिया खाता हूँ। उसके बाद अंकुरित खाता हूँ मैं। फिर घर का बना जो भी खाना होता है वो मैं खाना खाता हूँ। दिन में फ्रूट्स हो गए, जूस हो गए, सीज़नली जो फ्रूट्स होते हैं वो लेता हूँ मैं, जूस लेता हूँ। और शाम का जो खाना है, कोशिश रहती है कि मेरे खाने में डेली दाल हो प्रोटीन के लिए, और नॉर्मली फिर वो सोने से पहले 1 घंटे पहले मैं दूध पीता हूँ। दूध मैं हल्दी वाला पीता हूँ कंटिन्यू। अच्छा, जी। उसका कुछ वो ख़ास सारी आपकी जितनी बॉडी की रिकवरी के लिए अच्छा रहता है हेल्दी। आपको ऐसा महसूस हुआ हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मतलब महसूस पहले होता आप कब से हल्दी वाला दूध पीना शुरू किया? कोविड के बाद से या है। मैं कोविड के बताना पहले? चाहूँगा 6 साल से तो मैंने गेहूँ भी नहीं खाया है। मैं मल्टीग्रेन आटा खाता हूँ जिसमें गेहूँ नहीं है। अच्छा, जी। तो तो और गेहूँ ना खाने की कोई वजह? बस जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो मैंने बनाई, उसकी मेरी एक रोटी में 6 ग्राम प्रोटीन है। हुँ, अच्छा पूरा आपका जो डाइट बने डाइट हुआ बना, है, ओके। उसके हिसाब से मैंने है। हाँ, उसमें हाँ। मेरी चने भी हैं, मूँग भी है, अलसी भी है, जो और जो मैं खाना खाता हूँ पेट के लिए भी अच्छा है और हेल्दी के लिए भी अच्छा है वो। जल्दी पच भी जाता है वो। अच्छा ये तो खाने-पीने की बात हो गई जी, हेल्थ की भी बात हमने जी, की आप योग से आप रिकवर हुए। जी, लेकिन जब रोल मॉडल्स की बात आती है, जी। इससे पहले भी मैंने एक सवाल आपसे पूछा था। अक्षय कुमार मतलब आज के दिन में सबसे फिटनेस वाले हीरो माने जाते हैं या फिर स्पोर्ट्स के, जी, लेकिन हर किसी को कहीं न कहीं कोई ना कोई बीमारी हुई है। चाहे क्रिकेट में आप सौरव गांगुली को लें जी, या कपिल देव को लें, सबको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। जी। ऐसे में आपका फ़िटनेस का जो पूरा वो है, उसमें आजकल हार्ट डिज़ीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी है और खिलाड़ियों में भी बढ़ जी। रही है। उसको आप मेंटेन करने के लिए या आप पूरा चेकअप कराते हैं, क्या करते हैं? प्रॉपर चेकअप भी होता है और मैं डेली योगा ज़रूर करता हूँ। वर्कआउट के बाद मैं योगा करता हूँ। रामदेव बाबा भी हॉस्पिटलाइज़्ड हुए थे अगर आपको याद हो? मेरे को ध्यान नहीं है रामदेव नहीं बाबा जी कब हुआ था। उनके जो अनुयायी हैं बाल शर्मा जी बाल 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 मुकुल आचार्य शर्मा जी बालकृष्ण जी हाँ, हुए थे, हाँ। रामदेव जी नहीं हुए थे। रामदेव जी को भी आई थी थोड़ी आचार्य प्रॉब्लम तो बालकृष्ण जी हुए। ऋषिकेश में वो हाँ, आचार्य बालकृष्ण जी हुए थे, हाँ, स्वामी रामदेव जी नहीं हुए थे। तो आचार्य बालकृष्ण जी थे जो हाँ, हाँ। हुए थे। तो आपको लग रहा है कि योग करके ही हाँ, हम नहीं, फिट आप देखा है अपने कोविड समय में जिन्होंने योग किया था वो बचे हैं, हुँ, और शायद ही कोई ऐसा होगा कि कोविड टाइम में जिसने योगा ना किया हो। जिम बंद थे,
पार्क बंक थे तो घर में एक ही ऑप्शन था, वो था योगा। तो लोगों ने अच्छे से योगा किया। मैं बताना चाहूँगा खुद मेरी वर्कआउट की स्टार्टिंग रनिंग से पहले मैं 11 से 21 बार में 51 बार भी हो सकता है मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ। और वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद भी मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ। उसके बाद मैं अनुलोम विलोम कपालभाति ये सारा मेरा रहता है। और अगर पुशअप्स की बात करें, फिर से मैं वापस वहीं आ रही जी। हूँ, कितने वेरिएशंस में कितने पुशअप्स मारे जा सकते हैं और आ, कितने तरह के पुशअप्स होते हैं? जो रिकॉर्ड है वो कहीं है निकल्स पे पुशअप का रिकॉर्ड है, और वेट के साथ पुशअप का रिकॉर्ड है, एक पैर पे पुशअप का रिकॉर्ड है, ऐसा ही ये रिकॉर्ड है। बर्फीज का रिकॉर्ड है, एक पुशअप एक जंप वाला, वो भी रिकॉर्ड है। ओके। और अगर यंगस्टर्स की बात करूं, हमारा तो मतलब हमारे जी पूरा देश जो है वो जी यंगस्टर्स और जी 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 मिलेनियल और युवा देश जेन है ज़ी हमारा युवा देश है हमारा आज। जी। उनको क्या आपका संदेश होगा? मेरा संदेश ये रहेगा उन लोगों के लिए, कभी भी वो ना घबराए नहीं। जीवन एक बार मिला है आपको, एक बड़े उद्देश्य के साथ अपना जीवन जिए। और जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो, कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहला आपका कदम होना चाहिए आत्मविश्वास। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, और निश्चय अगर आपके साथ आत्मविश्वास है, आपके सपने हैं, तो आप उनको निश्चय ही एक दिन अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। और ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप एक टारगेट पूरा करते हो तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास होना चाहिए। प्रभु की इच्छा है तो आप उसको कर पाओगे। माता पिताओं को अपना जो भी आप अचीवमेंट करते हो वो माता पिता के आशीर्वाद से हो रहा था, उसको माता पिता को समर्पित करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं, तो उनसे मुलाकात हुई अभी तक आपकी? नहीं, मेरी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात नहीं हुई है। तो मैंने रिकॉर्ड को डेडिकेट किया है, और मैं हर उसका फ़ैन हूँ जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी क्या आपने अप्रोच किया उनसे मिलने का? क्योंकि हर फिटनेस वालों के साथ तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं मिलके। मैंने रिकॉर्ड भी डेडिकेट किया, और अभी मैंने लेटर भी लिखा है उन लोगों को कि मैंने ये एक अचीवमेंट है, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उससे पहले कोविड समय में मैंने 2024 में 12 जनवरी को ही मैंने जो कोविड में हमारे पुलिसकर्मी भाई बहन शहीद हुए थे, उनको रिकॉर्ड मैंने समर्पित किया। तो ये मैंने मेंशन करके और उनको स्पेन लेटर वाला दिया। क्या रिकॉर्ड है जो आप तोड़ना चाहते हैं? स्पेन का नहीं है, स्पेन का रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी ब्रेक किया था ब्रेक कर 12 दिया। जनवरी को। यूएसए का रिकॉर्ड है वो। ओके। वो जो यूएसए का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है 20 केजी के साथ में 1 घंटे में 1240 पुशअप का रिकॉर्ड है। तो अभी वो उसकी तैयारियां शुरू हो हाँ, गई? तैयारियां उसके शुरू लिए है। क्या कर रहे हैं? डेली प्रैक्टिस चल रही है मेरी, 4 घंटे का वर्कआउट है। तो कभी मेरा वर्कआउट मिस नहीं होता। मैं ट्रैवलिंग में रहता हूँ, तो वहाँ पर भी मैं पहुँच कर अपना वर्कआउट करता हूँ। तो अब छोटी सी बात और कर लेते हैं, जी। खाने पीने की बात हो गई, शौक क्या क्या हैं? अगर रोहताश कुमार से जानने, इस चौधरी से जानने की कोशिश की जाए आ, तो आपके शौक क्या क्या हैं? बस शौक जो मेरा है, अब तो एक ही शौक है कि देश के लिए अच्छा मैं और क्या कर सकता हूँ, और युवाओं के लिए मैं क्या सकता हूँ, और जो ये रिकॉर्ड है इन्हों को देश को समर्पित करने हैं। तो अब तो मेरा यही शौक है। उसके अलावा जब फिल्में मेरे देखना? मैं बताना चाहूँगा कि मैं 4 घंटे मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ, और जैसे मैं फ्री होता हूँ तो इवनिंग में 5 से 7 बजे 7 तक मेरी रनिंग और वर्कआउट होता है। तो बीच में क्या करते हैं? उस बीच के समय में दोस्तों के साथ मस्ती या? नहीं नहीं, जैसे मैं बताया था कि हमारा कुछ बिजनेस भी है हमारा। ओके। तो शौक बिल्कुल नहीं है दोस्तों के साथ नहीं, दोस्त घूमना, हैं, दोस्तों के ट्रैवल? साथ मिलना है, झूलना। वो ट्रैवलिंग तो देखो है, ट्रैकिंग का शौक है मेरे को, मैं ट्रैकिंग करता हूँ मैं। हाँ हाँ। ट्रैकिंग का शौक है मेरे को। और कहीं भी मैं कहीं भी किसी भी कहीं पर भी जाता हूँ तो कभी मैं मॉर्निंग मिस नहीं करता। सुबह की मॉर्निंग एंजॉय करता हूँ मैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में भी जाते हो तो वहाँ की मॉर्निंग आप एंजॉय करें, सुबह जाएँ, वॉक करें, रनिंग करें, योगा करें। उसमें भी मैं अपने आप को फिट कैसे रख सकता हूँ, मैं ये देखता हूँ उसमें भी। इसलिए ट्रैकिंग का शौक है मेरे को। पसंदीदा सिंगर की बात करें आपके, तो कोई याद आता है आपको कि कोई गाना जो आप डेडिकेट करना चाहें? मैं गाने नहीं गा नहीं सकता। गा सकते? जी 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 जी, और बिल्कुल भी नहीं है। और शायद कोई मेरे को कोई 2 शब्द भी नहीं पता होंगे गानों के कौन से हैं। और थोड़ा से बता दो। अगर आपको खाना बनाने का शौक है क्या? नहीं नहीं, खाना ऐसा खाने का कोई शौक शौक नहीं है। रखा आपने? हाँ? खाना खाने का शौक है, बनाने का नहीं है। तो बहुत सारे शौक पालने हों तो उसमें आपको ट्रैकिंग, आपको पुशअप, आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप बेड रिडन भी हो गए हैं, तो आप इंस्पायर हो सकते हैं रोहताश जी से। और रोहताश जी ने किस तरह से अपने आप को 2 साल तक बेड पे होने के बाद आगे ऊपर उठाया, और अब देश के लिए इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और आने वाले समय में
फिर से यूएसए का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। उनको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप क्या जानना चाहते हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।